जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हम कि अगर आपका मन अशांत रहता है, आप अपने परिवार में रहते, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको सुख शांति नहीं है, आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कलह कष्ट है, तो आपको इस वीडियो में हम एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको मन शांत होगा, आपको कोई कलह कष्ट नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि बनी रही हमारे साथ में, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लग जाए आपको तो एक लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जब भी कोई अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका मन अशांत है तो उसका कारण क्या है, पहले आप कारण आपको जानना चाहिए। देखिए, मैं आपको आज इस वीडियो में 5 उपाय बताने वाला हूँ। नियम हैं, इनको आपको पहले करना पड़ेगा। यदि आप 5 नियमों को मानते हैं तो आप निश्चित रूप से समझना कि आपको मन शांत होगा, आपकी जो घर में कलह कष्ट है वो बिल्कुल शांत होगा। तो देखिए, नियम पहले ये है कि आपको मांसाहार भोजन अगर आप करते हैं तो आपको नहीं करना है। आपके परिवार में कोई करता है तो त्याग करना पड़ेगा। आप यदि 5 नियमों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो ही आपको सुख शांति मिल सकती है, आपका मन शांत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। पहला नियम मैंने आपको बता दिया। दूसरा नियम ये है कि आपके घर में या आप नशीला पदार्थ करते हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आप नशीला पदार्थ बिल्कुल भूल कर ना करें, जैसे शराब, बीड़ी, तंबाकू, ठीक है, जो भी पदार्थ है नशीले, गांजा, चरस, जो भी है, आपको नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। आपको जीव हिंसा नहीं करनी है, आपको किसी पशु पक्षी की हत्या नहीं करनी है। और यदि कोई करता है तो आपको रोक कर कोशिश करें कि जीव हिंसा ना हो पाए। यदि नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ मौजूद हैं तो खड़े होकर आप तमाशा ना देखें। ठीक है, मैंने आपको ये नियम बताया। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि आप प्रभु की भक्ति करें। आप जिस देवता में आपकी आस्था है उस देवता की आप तन मन से भक्ति करें। आप जहाँ आसपास आपके यहाँ मंदिर है, जिस देवता को आप मानते हैं उनके दर्शन करें। साधु संतों के पास बैठें, ठीक है, वो भगवान की चर्चा सुनें। श्रीमद् भगवत गीता है उसको आप अध्ययन करें, या श्री रामचरितमानस है उसका आप अध्ययन करें। ऐसा करने से आपके पाप कर्म हैं वो नष्ट होते, समाप्त होते हैं। और पाप कर्म के कारण ही हम लोगों को कष्ट मिलते हैं, चाहे आप हो या हम हो या कोई अन्य व्यक्ति कोई भी हो। जब तक पाप कर्म व्यक्ति के ऊपर रहते हैं तो कष्टों का पहाड़ टूटता है, एक पे एक कष्ट आते रहते हैं, हम एक कष्ट से छूट नहीं पाते हैं, एक समस्या हमारी ख़त्म नहीं हो पाती, तब तक क्या होता है, हमारी दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ही मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। जब समस्या खड़ी होती है सामने तो हमारा मन अशांत रहता है। यही नहीं कि हमको खुद को, यदि मेरे परिवार में किसी को समस्या है, किसी को कोई तकलीफ़ है, बीमारी है या कोई रोग है, या घर में धन दौलत की कमी है, ठीक है, या कोई प्रेत चाल चक्कर कुछ भी है, तो यदि मेरे घर में किसी के है परिवार में तो हमको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। चौथा मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है कि आप जहाँ तक रहें तब तक भगवान की सात्विक पूजा करें। आप जब पाखंड ना फैलाएं। देखते हैं नहीं कि जैसे अभी ये सावन महीना था तो इसमें देखा आपने कि कांवड़ यात्रा बहुत थी। तो लोग क्या करते हैं कि एक महीने, सावन के महीने में तो बहुत श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की भक्ति और पूजा साधना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 11 महीना कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं। ऐसा नहीं करता। देखिए, पाप का कोई पेड़ नहीं होता। पाप जैसे मैंने आपको बताया, मांस है, ये नहीं आपको खाना है, बीड़ी तम्बाकू का सेवन नहीं करना, यही पाप है। शराब है, ये आपको नहीं पीना है। तो ये जैसे आपने देखा होगा कि जो सावन महीने में जो भाई बहन हैं कांवड़ यात्रा करते हैं, कांवड़ लेके आते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करते। और जो सेवन कर रहे हैं और कांवड़ भी ले आ रहे हैं तो उनका निषेध है, कोई उसका आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला है। कांवड़ के नियम होते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से कांवड़ को भर लो, अपनी इच्छा से जो करना कर लो, ये अधर्म है, पाप है। इसलिए कांवड़ का भी नियम होता है और नियम अनुसार ही कांवड़ यात्रा करनी ही चाहिए। तो मैंने आपको चौथा नियम बताया। पांचवा नियम यह है कि आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। आपके पास में जो पशु पक्षी उन पर दया करो, जीव जंतुओं को भोजन खिलाओ, गाय है, कुत्ता है, जो भी है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गाय को ही भोजन कर रहा है। देखो, भगवान ने कहा है कि मैं सब जीवों, जितने भी पशु पक्षी, सबके अंदर मेरा अंश है, मेरी आत्मा है। तो आप भेदभाव ना करें, आप उनको भोजन कराएं। और जो साधु संत आते हैं उनको आप दान करें। ठीक है, आपके आस पास में लगता है कोई परेशान है, दुखी है,
तो आप उसका सहयोग करें। आप यदि आप उसकी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। और ईश्वर में विश्वास बहुत बड़ी बात है। यदि आपका भगवान में विश्वास नहीं है तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर में विश्वास ज़रूर करें, और यदि आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो आपकी सब समस्या समाधान होंगी, आपको सुख शांति मिलेगी, आपका मन शांत होगा। तो भगवत प्रेमियों, ये था वीडियो मन शांति के लिए। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। जय श्री कृष्ण।